अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। आज ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक शख्स इतना पागल हो गया कि उसने पहले अपनी बीवी, फिर साली और बाद में अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे ने तीनों की हत्या इस कदर की कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। हत्या करने के बाद हत्यारे ने अपनी सास और साली के साथ दुष्कर्म भी किया। फिलहाल हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। 4 दिन की रिमांड पर यह हत्यारा पुलिस को बताएगा कि कहां और कैसे तीनों की हत्या की प्लानिंग बनी। पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी कि समालखा में एक के बाद एक 3 महिलाओं के शव मिले हैं और हमने आपको अंदेशा भी बता दिया था कि किसी साइको किलर का ये काम हो सकता है। तो हमारा अंदेशा ठीक निकला, वो साइको किलर ही था। कैसे ये मामला पकड़ में आया और उन 3 महिलाओं का हत्यारा कौन था और किस लिए उसकी हत्या की गई थी, पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि वो शख्स जो है पुलिस की पकड़ में कैसे आया। पूरा मामला आपको बताते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को जरा गौर से देखिए। इस शख्स ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हत्या की है। हत्या भी अपने करीबियों की। इस हत्यारे का नाम है नूर हसन। समालखा में किराए के मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। नूर हसन मजदूरी का काम करता है। नूर हसन की पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध हो गए। 4 तारीख को नूर हसन ने अपनी पत्नी को किसी मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नूर हसन ने तभी अपनी पत्नी की हत्या करने का मन बना लिया था। अगले दिन नूर हसन की साली भी अपनी बहन से मिलने आई हुई थी। नूर हसन ने दोनों को मारने की प्लानिंग बना डाली और दोनों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और रात को दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नूर हसन ने रजाई में पहले अपनी बीवी के शव को रेलवे ट्रैक तक पहुंचाया और शव को जला दिया ताकि किसी को शव के बारे में पता ना चल सके। वापस आकर नूर हसन ने अपनी साली के शव को उठाने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी लाश नाले में फेंक दी। समालखा में 2 दिन लगातार महिला की लाशें मिलने से पुलिस भी सख्ते में थी और समालखा का हर शख्स भी। पुलिस कुछ समझ पाती इतने में तीसरी लाश पुलिस को और मिल गई। लगातार 3 लाशें मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल था। पुलिस ने हत्यारे पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। बीवी और साली की हत्या के बाद हत्यारा अपनी सास को लेने गांव चला गया। रास्ते में नूर हसन ने अपनी सास की भी हत्या करने के बाद उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। इस साइको किलर ने पहले अपनी बीवी और साली की हत्या की, उसके बाद अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मरने के बाद उसने अपनी साली और सास के साथ दुष्कर्म भी किया। डीएसपी सतीश वत्स के पास लिए चलते हैं, उनका क्या कहना है। जैसा कि आपको पता है कि 7, 8 और 9 सितंबर को लगातार 3 डेड बॉडीज़ हमारे समालखा थाना के इलाके में मिली थी, जिनमें से एक GRP का इलाका पड़ता है, वो भी समालखा का ही। तो बड़ी सनसनी उससे फैल गई थी। सब कुछ प्रशासन भी और पुलिस और यहाँ तक कि लोकल पब्लिक भी बड़ा हिल गई थी भी ये क्या हो रहा है। तो उसमें एक SIT का गठन हमारी SP मैडम ने किया था, जिसमें DSP क्राइम राजेश फोगाट और इंस्पेक्टर CIA और SHO समालखा को उसमें शामिल किया गया था। बड़ी मेहनत से इस SIT ने कार्य किया और कल शाम को एक लड़के को इसमें गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पाया कि वो जो तीनों हत्याएं हैं, जो 3 डेड बॉडीज मिली थी, वो तीनों ही इसके अपने परिवार की थी। एक इसकी पत्नी
और एक इसकी साली और इसकी सास, तीनों की हत्या इसने करके उनके शरीर को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास इसने किया था। उसको गिरफ्तार करके आज को अदालत में पेश करके इसका 4 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया है। 28 तारीख को इसको दोबारा सेम कोर्ट में पेश करेंगे। तब तक इससे गहराई से पूछताछ करके जो भी वेपन ऑफ ऑफेंस या और कोई ऑफेंस में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो इसे रिकवर की जाएंगी। क्या कारण आज मारने का? आपसी शक का जो दायरा था, शक के कारण इसने ऐसा किया, पत्नी पर ही शक कर। मर्डर करने के बाद दुष्कर्म किया था? हाँ, दुष्कर्म किया था इसने अपनी सास के साथ भी और साली के साथ। तो इस पे इनाम भी बताया? 75,000 रुपये का इनाम इसमें रखा गया था। साइको किलर बताया था? साइको ही कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी घटना लगातार करता जा रहा है। नहीं तो साइको ना होता तो एक हत्या के बाद आदमी वैसे ही दहल जाता है। तो अगर ये साइको ना होता तो फिर ये इतने मर्डर नहीं करता लगातार। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही थी तो इस दौरान उन्हें पता चला कि स्मालखा में एक शख्स पिछले कई दिनों से घर से गायब है और उसकी पत्नी और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। यहीं से पुलिस की कड़ी जुड़ती चली गई और ये शख्स पकड़ा गया। फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। इस रिमांड के दौरान यह पता लगाएगी कि पुलिस इनके साथ कोई और तो नहीं था और क्या क्या वारदात में इस्तेमाल किया गया वो पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। वॉइस ऑफ पानीपत ने पहले ही बता दिया था कि ये काम किसी साइको का हो सकता है और हुआ भी ऐसा। ऐसे हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight.